पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपनी पत्नी हरप्रीत के साथ रहता था और लोगों को दूध दही पहुंचाने का काम किया करता था। पूरे गांव में हैप्पी की तरह ताजा और शुद्ध दूध कोई भी नहीं बेचता था। इसी वजह से अन्य दूध वाले उससे चलते थे। उनमें से एक था प्रवीण। उस हैप्पी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमसे भी ज्यादा गाय उसके पास हो जाएगी। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का और उसके पास हमसे ज्यादा जमीनें हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है वो, और खेती बाड़ी भी जोरों शोरों से कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? अपने दूध और मिठाइयों के लिए ही ना। उसके दूध और उसके दूध वाली हर चीज में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। अब मजा आएगा। बड़ा उड़ रहा था, ये है उसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आ जाओ, दूध ले लो, दूध ले लो। क्यों हैप्पी भाई, किद्दा आज दूध लेकर फिर निकल लिए तुसी? जाते जाते मुझे भी देकर जाओ। ओए मैं क्या परजाई जी, ये लो पूरे 2 लीटर। आज का दूध ज्यादा ताजा लग रहा है, क्या खास बात है इनमें? जी बस अभी अपने गौशाला से दूध कर लाया हूँ, ताजे तो होंगे ही ना। ऐसे ही हैप्पी गांव के हर कोने में दूध और दही लेकर चला जाता है उन्हें बेचने। मिलावट का दूध होने के कारण गांव के कुछ बूढ़े और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले ये शिकायत कर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। सब बच्चे बूढ़े बीमार हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि सारे एक साथ बीमार हो गए? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं फैली? अगर ऐसा हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई ना पिंड विच? अरे इन सबसे पूछो तो इन्होंने खाया क्या है? दसो जी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्या खाया है बताओ भाई। तब एक बच्चा उनमें से कहता है, मम्मा ने मुझे दूध पिलाया था, तब से ही मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने भी सवेरे दूध ही पिया था, मानो मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेरे प्राण निकल गए हों। सबने दूध पिया है। ये दूध कहाँ से खरीदा था, हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के? तब प्रवीण गांव वालों के बीच में से सामने आया और कहने लगा, मैं इस गांव में दूध बेचता ही नहीं, मैं हमेशा दूसरे गांव में बेचता हूँ। ये बात भी सच है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों को हानि पहुंचाने के जुर्म में उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के आदेश अनुसार वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और कहता है, कहिए जी क्या बात है, आज पंचायती में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे दूध वाले परेशान हैं। मैं कुछ समझा नहीं जी, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दूध मिलावट के थे, उसमें हानिकारक केमिकल्स थे, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, इसलिए नहीं कि वो परेशान रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं मिलावट भला क्यों करूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तब सरपंच ने भरी सभा में सबके सामने उसे सजा सुनाई और कहा, तुम्हारी सजा ये है कि अब से और इसी समय से तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है, गांव वालों को हानि और चोट पहुंचाने के जुर्म में। तुम अगर गांव में दोबारा नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हैप्पी समझ चुका था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। वो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर भटकने के बाद मेरा गौशाला, मेरी गाय, सब कुछ वहीं रह गए। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब कुछ बनाया था। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा भगवान, जो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ हैप्पी खाने और रहने के लिए तरस रहा था, दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाला को कब्जे में ले लिया था और वहाँ से जो भी दूध की आमदनी होती वो पूरे गांव में बेचा करता था। लेकिन प्रवीण इन हरकतों से भी बाज नहीं आया। वो गायों को केमिकल वाली इंजेक्शन लगाया करता था ताकि वो सब ज्यादा दूध दें। इन गायों को ज्यादा दूध देना ही होगा, वरना मैं गाड़ी और जमीन कैसे ले पाऊंगा?
अजी आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, पूरे गांव में सिर्फ आप ही का व्यापार है, फिर भी ये कदम क्यों उठा रहे हैं? चुप करो और जाकर खाना बनाओ। प्रवीण उन गौशाला की गायों को हमेशा इंजेक्शन दिया करता, जिस वजह से सारी गायें ज्यादा दूध देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारी गायें बीमार हो गई और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब इन गायों का क्या फायदा? इन्हें छोड़ दो जंगल की तरफ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी गायें लाकर उन्हें हम फिर से इंजेक्शन देंगे। मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कह दिया तुम वैसा ही करो, ज्यादा बहस ना करो। प्रवीण के कहने पर उसकी पत्नी ने सारे गायों को रास्ते पर खुला छोड़ दिया। सारी गायें भटकते हुए हैप्पी से जा मिलती हैं। हैप्पी उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो मेरी गायें हैं, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और इनकी हालत तो बहुत खराब है। आखिर ये सब हुआ कैसे? वहाँ जाकर देखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ। हैप्पी जाकर अपने गायों को पानी पिलाता है। उन गायों में से एक गाय का बछड़ा अचानक से ही गौमाता का रूप धारण कर लेती है। वत्स, तुम बिना लाभ के भी हमारी मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। गौ माता को बोलता देख हैप्पी दंग रह गया और उनसे कहने लगा, मैंने अपना सारा जीवन बस गायों की सेवा और मेहनत करने में लगा दिया है। मुझे बस मेरा जीवन ऐसा ही बिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे पहले वाली जिंदगी दे दे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इन पशुओं की तुम बहुत अच्छी देखभाल करना। उनसे जो तुम्हें गोबर मिलेगा उससे तुम एक घर बनाना, और वो गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाएगा और गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएंगे। क्या सच? मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान के घर देर है या अंधेर नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया माता, आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे भाग्यवान, तुमने सुना कि नहीं? उस हैप्पी के बच्चे ने गोबर का घर बनाया है। जंगल के पास से भी गुजरो तो वहाँ उसकी दुर्गंध आती है। हमें उससे क्या करना है जी? हमें अपना देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया ही है। जब तक होगा तब तक हम ऐसे ही मिलावट का दूध बेचा करेंगे, और क्या। हैप्पी अपने गोबर के घर में रहकर पशुओं की सेवा कर रहा था कि तभी एक दिन उससे मिलने प्रवीण आया। कैसे हो भाई? कहाँ हो? अरे प्रवीण, आओ आओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? मुझे पता है, तुमने ही मेरे दूध में मिलावट करके गांव से मुझे बाहर निकलवाया था। छोड़ो, वो सब बेकार की बातें हैं। हैप्पी और प्रवीण बात कर ही रहे थे कि गोबर का घर हीरे के गोबर के घर में तब्दील हो गया। उस घर में गौ माता के आशीर्वाद से हीरे लग गए, जिसे देख दोनों दंग रह गए। लगता है ये गौ माता का आशीर्वाद है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हीरे का घर गोबर से हीरो का घर कैसे हो गया? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। देखा, ये है प्रकृति का नियम। जब भी समय बदलता है सब बदल जाता है। हैप्पी का हीरे के गोबर का घर देखकर प्रवीण दंग था और वो अपने गांव दोबारा लौट गया और वहां जाकर देखा कि सरपंच और गांव के कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमने उस निर्दोष हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया। तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, ये बात तुम्हें पता चल गई। आखिर किसने बताई? तब प्रवीण की पत्नी ने आगे आकर कहा, ये सारी बातें मैंने बताई। मैंने आपके काले कारनामे इतने बढ़ रहे थे कि मुझे ये सारी बातें गांव वालों को बतानी ही पड़ी। प्रवीण अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर ही नहीं पाया और सदमे में आ गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई और मिलावट का दूध बेचने के जुर्म में प्रवीण को गिरफ्तार करके ले गई। हमें हमारे गांव का साथी हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाना होगा। हैप्पी को दोबारा गांव बुलाया गया। गांव में आकर हैप्पी ने और कई सारे गाय खरीदी और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया।